Assalamualaikum dear students, I am Madhya Yasin, your maths instructor for grade 10th. We are doing chapter number 13, practical geometry circles. आज के लेक्चर में हम 13.3 टेंजेंट टू द सर्कल का केस 3 डिस्कस करेंगे, तो आइए चलते हैं केस के सोल्यूशन की तरफ। लास्ट लेक्चर में हमने 13.3 का सेकंड केस डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे 13.3 केस 3 टू ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल मीटिंग ईच अदर एट अ गिवन एंगल। इस केस में हमें टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं गिवन सर्कल पे जो गिवन एंगल पर मीट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एंगल ड्रॉ करेंगे जिसके लिए हमें रिक्वायर्ड है स्केल। तो सबसे पहले स्केल की हेल्प से एक रे ड्रॉ कर देंगे जिसके एंड पॉइंट्स पे मेंशन कर देंगे MN। अब कंपास लेंगे और पॉइंट N पे रखते हुए नॉर्मल साइज का ओपन कर लेंगे और इसी पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को एक पॉइंट पे कट करेगी। अब स्केल की हेल्प से एक रे ड्रॉ करेंगे पॉइंट N से जो पास करेगी आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट में से और इसके एंड पॉइंट का नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट S। सो एंगल MNS इज द गिवन एंगल। इस एंगल को हम डायग्राम की कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एंगल की कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट गिवन नहीं है, इसलिए हमने कंपास को नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक रैंडम साइज का एंगल ड्रॉ कर लिया है जिसको हम डायग्राम की कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे। अब हम गिवन राइट करेंगे अ सर्कल विद सेंटर O एंगल MNS इज अ गिवन एंगल। अब हम मूव करते हैं डायग्राम की कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो सबसे पहले एक पॉइंट मार्क कर देंगे जिसका नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट O। अब कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट O पे और नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे जिसका सेंटर होगा पॉइंट O। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें रेडियस की लेंथ गिवन नहीं है इसलिए हमने कंपास को नॉर्मल साइज का ओपन करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे एक पॉइंट मार्क कर देंगे पॉइंट A। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि स्केल की हेल्प से पॉइंट O को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट A के साथ। स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट लाइन सेगमेंट OA इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल विद सेंटर O। अब हमें एक एंगल ड्रॉ करना है पॉइंट O पे जो कि इक्वल होगा गिवन एंगल MNS के। तो उसके लिए पहले हम कंपास को एंगल MNS के इक्वल ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कंपास को रखेंगे पॉइंट O पे और O पे रखते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे रखेंगे जो कि लाइन सेगमेंट OA पर है और एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी। अब ये जो एंगल बना है ये एंगल MNS के इक्वल है। तो अब स्केल लेंगे और एक रे ड्रॉ कर देंगे पॉइंट O से जो पास करेगी इस एंगल में से। स्टूडेंट्स, ये रे जिस पॉइंट पे सर्कल को कट कर रही है उसको मेंशन कर देंगे पॉइंट C एंड वी कैन से दैट एंगल COA इज इक्वल्स टू एंगल MNS। अब लाइन सेगमेंट CO को प्रोड्यूस कर देंगे कुछ इस तरह से कि ये सर्कल को एक पॉइंट B पे टच करेगी सो दैट लाइन सेगमेंट COB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो स्टूडेंट्स, हमने एक एंगल COA ड्रॉ कर लिया है जो कि इक्वल था एंगल MNS के। अब हम स्ट्रेट लाइन के एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। वी नो दैट स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री होता है। तो अगर एंगल COB को देखा जाए तो वो भी 180 डिग्री के इक्वल होगा। So if we add एंगल COA and एंगल AOB तो वो इक्वल होंगे 180 डिग्री के। That is एंगल AOB प्लस एंगल COA is equals to 180 डिग्री। That is मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल COA is equals to 180 डिग्री। अगर हमें यहाँ से मेजर एंगल AOB फाइंड करना होगा तो वो इक्वल होगा मेजर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल COA। इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एंगल AOB को फाइंड कर लिया। अब हमें टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं, उसके लिए हम लाइन सेगमेंट OA और OB पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट A पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो कि लाइन सेगमेंट OA के ऊपर है और इसी आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और प्रीवियस आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो कि शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब हम 60 डिग्री और 120 डिग्री की हेल्प से 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए कंपास को रखेंगे 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे।
अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री वाले पॉइंट पे और अपवर्ड साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। हम देख सकते हैं कि ये दोनों आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो पॉइंट शो कर रहा है 90 डिग्री एंगल को। तो अब स्केल लेंगे और स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पास करेगी पॉइंट ए में से और इस 90 डिग्री वाले पॉइंट में से, जो कि शो करेगी इस सर्कल के टेंजेंट को। लाइन के एक एंड पॉइंट पे मेंशन है पॉइंट ए और सेकेंड एंड पॉइंट पे हम मेंशन कर देंगे पॉइंट डी, सो दैट ए डी इज़ द फर्स्ट टेंजेंट दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट ओ ए। अब हम सेकेंड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एट पॉइंट बी, तो उसके लिए कंपास लेंगे और रखेंगे पॉइंट बी पे और एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे इस आर्क के फर्स्ट एंड पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट ओ बी के ऊपर है और प्रीवियस आर्क के ऊपर एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे। ये आर्क शो करेगी 60 डिग्री एंगल को। अब कंपास को रखेंगे इस 60 डिग्री वाले पॉइंट पे और प्रीवियस आर्क पे एक और आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि शो करेगी 120 डिग्री एंगल को। अब कंपास को अगेन रखेंगे 60 डिग्री पे और अपर साइड पे एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। अब कंपास को रखेंगे 120 डिग्री एंगल वाले पॉइंट पे और अपर साइड पे एक और आर्क ड्रॉ कर देंगे जो प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी। ये इंटरसेक्शन पॉइंट शो करेगा 90 डिग्री एंगल को। अब स्केल लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे जो पास करेगी इस 90 डिग्री वाले पॉइंट में से और पॉइंट बी में से, और बेसिकली ये लाइन शो कर रही है सेकेंड टेंजेंट को। तो इसके एंड पॉइंट पे मेंशन कर देंगे पॉइंट ई, सो दैट line BE is the second tangent and that is perpendicular to the radial segment OB. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे जिसका नेम मेंशन कर देंगे पॉइंट P। तो इस तरह से हमारी डायग्राम की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस बेसिकली टेंजेंट्स हैं और ये मीट कर रही हैं एट गिवन एंगल MNS। तो इसको हम जिस कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रूव करेंगे वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, देन हम मूव करेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टूडेंट्स अगर हम इस डायग्राम को देखें तो AOBP एक 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है जो कि शो कर रहा है एक क्वाड्रिलेटरल को जिसकी शेप काइट जैसी है। एंड वी नो दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, और हम जानते हैं कि एंगल A और एंगल B 90 डिग्री के बराबर है क्योंकि इन पॉइंट्स पे हमने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं जो बेसिकली हमारे सर्कल के टेंजेंट्स हैं। एंड वी नो दैट टेंजेंट रेडियल सेगमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, दैट इज टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट। सो अगर एंगल A और B को ऐड किया जाए दैट इज एंगल A प्लस एंगल B, तो वो इक्वल होगा 180 डिग्री के। तो हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी है, वो ये कि रिमेनिंग 2 एंगल्स दैट इज़ मेजर एंगल AOB एंड मेजर एंगल ABP का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल ही होगा। वी कैन राइट इट एज मेजर एंगल AOB प्लस मेजर एंगल ABP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट इज मेजर एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल ABP। यहाँ पे हमने AOB को फाइंड कर लिया है कुछ इस तरह से कि मेजर एंगल APB को 180 डिग्री में से माइनस कर दिया है। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन को हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 में हम फाइंड कर चुके हैं कि मेजर एंगल AOB इक्वल है 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल COA। तो अगर इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर किया जाए तो वी कैन से दैट 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल COA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल APB, which implies that मेजर एंगल COA इज इक्वल्स टू मेजर एंगल APB। यहाँ पे 180 डिग्री दोनों साइड से कट हो गए एंड वी नो दैट मेजर एंगल COA इज इक्वल्स टू मेजर एंगल MNS। सो अगर हम मेजर एंगल COA को मेजर एंगल MNS के साथ रिप्लेस कर दें तो वी हैव मेजर एंगल APB इज इक्वल्स टू मेजर एंगल MNS, जो कि हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था जो कि हम प्रूव कर चुके हैं बाय यूजिंग 2 कॉन्सेप्ट्स, दैट इज एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। अब हम इन स्टेप्स को मेंशन कर देंगे जिनकी डिटेल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप इज टेक अ पॉइंट A on the circumference of a circle having center O. Join the points O and A. Next is draw angle COA of measure equal to that of angle MNS, जो कि एंगल हमें गिवन था। Produce line segment CO to meet the circle at B. नेक्स्ट हमने ये प्रूफ किया था कि मेजर एंगल AOB इक्वल है 180 डिग्री माइनस मेजर एंगल COA को, तो उसको मेंशन कर देंगे।
Meyer angle AOB is equals to 180 degree minus Meyer angle COA. ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन के एंगल का कॉन्सेप्ट है. नेक्स्ट इज ड्रॉ लाइन AD परपेंडिकुलर टू OA line segment. Then draw line BE perpendicular to line segment OB. Then AD and BE intersect at P. देन हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कोई कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये प्रूफ किया था कि रिमेनिंग 2 एंगल्स जो होंगे उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो उसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे. Meyer एंगल AOB प्लस Meyer एंगल APB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. दैट इज Meyer एंगल AOB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस Meyer एंगल APB. स्टूडेंट्स ये स्टेप्स मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ, तो अब यहाँ पे हम इनको सिर्फ मेंशन करेंगे. आई होप ये आपको क्लियर है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी. नेक्स्ट स्टेप इज़ फ्रॉम स्टेप 5 एंड स्टेप 9 वी हैव. अब ये स्टेप्स वो हैं जिनको हमने डिस्कशन करते हुए इक्वेशन 1 एंड 2 मार्क किया था. तो अब इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे. 180 डिग्री माइनस Meyer एंगल COA इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस Meyer एंगल APB विच इम्प्लाइज दैट Meyer एंगल COA इज इक्वल्स टू Meyer एंगल APB एंड Meyer एंगल APB इज इक्वल्स टू Meyer एंगल MNS. और ये हमने किस तरह लिखा है कि वी नो दैट Meyer एंगल COA इज इक्वल्स टू Meyer एंगल MNS. सो फाइनली लाइन AP एंड BP आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स मीटिंग एट द गिवन एंगल MNS. स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हमने यूज़ किए हैं वो भी आपको अच्छे से समझ आ गए हैं. दैट्स इट. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने 13.3 का केस 3 सॉल्व कर लिया है. आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ आ गया होगा. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.